नमस्कार दोस्तों। हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं हुई है, सीधे तौर पे कांग्रेस की हार हुई है। और ये कांग्रेस की हार क्यों हुई, आप सोच के देखिए। जो स्थितियां हैं, अब कांग्रेस में राहुल गांधी की बात कांग्रेस के नेताओं ने सुननी बंद कर दी है। और कांग्रेस ने जब राहुल गांधी की बात को सुनना बंद कर दिया तो परिणाम भी सामने आते जा रहे हैं। राहुल गांधी ने जब एक अलायंस बनाया जिसको INDI ब्लॉक बनाया, उसके अंदर 33 से ज्यादा लोगों को, 33 से ज्यादा पॉलिटिकल संगठनों को मिलाया और ये तय किया कि आने वाले जो भी विधानसभा लोकसभा चुनाव होंगे उसके अंदर मिलकर लड़ेंगे। लेकिन हरियाणा में जब चुनाव आया तो अलायंस की बात आई। अलायंस के अंदर आम आदमी पार्टी को शामिल किया गया। आम आदमी ने बहुत कोशिश की गई कि आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा जो हरियाणा के ये मान के चल रहे थे कि अगले मुख्यमंत्री होंगे, अब भूपेंद्र हुड्डा की जब बात थी उसके बाद में उन्होंने, राहुल गांधी ने जब कहा कि अलायंस करो आम आदमी पार्टी के साथ में तो निश्चित रूप से हरियाणा के अंदर सरकार बनाएंगे। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने वन बार में साफ तौर पर मना कर दिया कि कोई आम आदमी के साथ पार्टी के साथ में अलायंस नहीं होगा। कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, बढ़िया बात है। राहुल गांधी बैक हो गए, हुड्डा के हाथ में कमान सौंप दी और राहुल गांधी ने हरियाणा के अंदर जो इंटरेस्ट लेना चाहिए था वो भी नहीं लिया। हुआ क्या, आप देखिए। हरियाणा के अंदर 30 सीटें ट्रायंगल में फंसी हुई थी और 30 सीटें ट्रायंगल में फंसी हुई थी, उस समय कोई भी जीत सकता था और भारतीय जनता पार्टी को उन ट्रायंगल की सीटों में फायदा हुआ। नंबर 1। नंबर 2, 5 सीटें ऐसी थी जहां आम आदमी पार्टी को जितने वोट मिले उससे कम में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। यानी ये 5 सीटें अलायंस को जा सकती थी यदि राहुल गांधी की बात को मान लेते तो, मानी नहीं। इसके बाद देखिए, दलित वोट बैंक के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत प्यार से एक सेंध लगाई। शैलजा के खिलाफ हरियाणा के नेताओं ने, जो इनकी बहुत बड़ी नेता है, उसके खिलाफ आपत्तिजनक बातें करी। शैलजा इस चुनाव के अंदर बहुत अलग थलग रही और दलित वोट बैंक सरक गया और 3 सीटें दलितों की भारतीय जनता पार्टी के खाते में चली गई। ये उपहार था। अब सवाल खड़ा होता है इस बात का, और केजरीवाल ने क्या कहा? केजरीवाल ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सरकार बनती, लेकिन कांग्रेस का और कॉन्फिडेंस उनको मार गया। कांग्रेस के आम आदमी पार्टी के सांसद चड्डा ने कहा कि ये शाम कुछ अजीब होती यदि हमारी बात मान लेते। ये ट्वीट किया उन्होंने। लेकिन सवाल खड़ा होता है, क्या अब राहुल गांधी का कांग्रेस में अस्तित्व खत्म हो गया? क्या राहुल गांधी की अब सुनवाई बंद हो गई? क्या राहुल गांधी की बात अब उनके ही पार्टी के लोग नहीं मानते? क्या राहुल गांधी की स्थिति अब ऐसी हो गई कि लगातार हार के बाद में उन्हीं की पार्टी के नेता उन्हें आंखें दिखाने लगे? ये देखने वाली बात है, आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन सवाल खड़ा होता है, क्या अब राहुल गांधी का कांग्रेस में अस्तित्व खत्म हो गया? क्या राहुल गांधी, लेकिन ये मान के चलिए लोकसभा चुनाव से पहले 3 राज्यों के अंदर जिस तरीके से बहुत बुरी तरह मात खानी पड़ी, उसके बाद में लोकसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस का पिछले 3 चुनाव में 100 का आंकड़ा पार नहीं करना, उसके बाद लोकसभा चुनाव के बाद में यहाँ चुनाव होना हरियाणा के अंदर और कांग्रेस को मुंह की खाना, आखिर कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको राजनीतिक देश, दुनिया और राज्यों की अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।